नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आज आप लोग का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। मैं रितेश मिश्रा आप लोग के सामने आज उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने को बहुत बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको एक शर्त है कि आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना होगा। उसके बाद मैं देखता हूं कि आपको कैसे नहीं समझ में आता है। तो इसके दो कंडीशन होते हैं। उत्तल दर्पण, ध्यान सुनिए, उत्तल दर्पण वाला समझाएंगे। इसके दो कंडीशन होते हैं और मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप पूरा का पूरा वीडियो देख ले तो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। बिना हम टाइम को लॉस किए हुए आपके सामने इस टॉपिक को शुरुआत करेंगे। उत्तल दर्पण क्या होता है, कुछ 30-40 सेकंड में सुन लीजिए। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण, दर्पण जानते हो ना, जिसमें कोई किसी कांच में एक तरफ पॉलिश कर दिया जाता है, उसको दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है तो उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। तो इसके दो कंडीशन हैं। तो सबसे पहले मैं देखिए पहला कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन में हम एक बनाएंगे, उत्तल दर्पण बनाएंगे। उत्तल दर्पण देखिए बना दिए, बहुत अच्छा ढंग से बनाए हैं ना, समझ में आप। देखिए उत्तल दर्पण है। अब देखिए यहाँ पर उत्तल दर्पण हो गया और उसके अंदर साइड पॉलिश कर दिए। अब यहाँ से बीचों बीच एक पाई खींच देंगे। क्या खींचेंगे? क्यों? बीचों बीच रेखा खींच देंगे। इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। और देखिए पहला जो कंडीशन होता है, वस्तु अनंत दूरी पर हो। कहाँ पर हो? अनंत दूरी पर। वस्तु नहीं लिखे हैं, आप लोग समझ जाइएगा, लिख लीजिए वस्तु अनंत दूरी पर होगा। अब अनंत दूरी का मतलब कि देखोगे दिखाइए नहीं देगा। तो यहाँ से ऐसे एक चला है, ये कहाँ से आ रहा है? ये वस्तु के पास से आ रहा है। ये प्रकाश है, एरो मतलब प्रकाश उधर जा रहा है। कहाँ से आ रहा है? वस्तु के पास से। वस्तु कहाँ है? अनंत पर, बहुत दूर है, अनंत में बहुत दूर है। तब क्या होगा? अच्छा एक लोग और आ रहे हैं नीचे नीचे। क्या है? नीचे नीचे, ठीक, यहाँ पर ही हो गया। अच्छा आप लोग बताइएगा, हम आपको बताए थे, नहीं बताए थे, वीडियो नहीं देखे हो तो यहाँ देखो। जब प्रकाश, इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। जब प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, जब प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो उसमें जो होगा परावर्तन होगा। तो परावर्तन जब होगा तो यहाँ से जो प्रकाश होता है, यहाँ से ऐसा लगेगा कि जा रहा है कहीं पर डॉट डॉट। फिर यहाँ वाला जैसे दर्पण से टकराएगा तो यहाँ पर लगेगा कि ये कहीं पर जा रहा है। अब देखिए, लेकिन वास्तव में नहीं जाता है, ये ऐसे भाग जाता है। यहाँ पर एरो लगा है, उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी एरो लगाएंगे, यानी प्रकाश भाग जाता है। यहाँ पर जो प्रकाश मिला इसको कहते हैं फोकस। आपको बताए थे कि क्या बताए थे? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ जाती हैं? फोकस पर, या फोकस पर जाती हुई प्रतीत होते हैं। जो उत्तल दर्पण रहेगा तो प्रतीत होते हैं बोलेंगे, और जो कि यहाँ पर ऐसी निकल जाती है। अब यहाँ पर हो गया, यानी उत्तल दर्पण के सामने वस्तु अनंत दूरी पर रहेगा तो उसका जो है प्रतिबिंब बनने वाला है फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा नहीं भाई, सीधा बनेगा। क्या बनेगा? सीधा बनेगा। किस आकार का बनेगा? बिंदु आकार का। किस आकार का बनेगा? बिंदु आकार का। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। यहाँ पीछे लिख दिए, आप लोग समझ जाएंगे। इतना पॉइंट। और क्या बताया? हाँ एक पॉइंट और है, आभासी बनेगा। क्या बनेगा? आभासी बनेगा। और क्या देखना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो? ये 4-5 कंडीशन तो हो गए हैं। अब एक कंडीशन देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी कंडीशन है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा कंडीशन जो क्या कह रहा है कि यदि वस्तु अनंत पर, तो जान गए हो, यानी अनंत से और फोकस दर्पण के बीच में कहीं पर भी होगा। अनंत से दर्पण में कहीं के भी मतलब होगा, यानी कहने का मतलब है ना कि अनंत से लेकर दर्पण के बीच में कहीं पर भी होगा, उसका प्रतिबिंब देखिए कहाँ बनेगा। तो इसी जैसा सबसे पहले प्रतिबिंब बनाएंगे, दर्पण बनाएंगे। तो यहाँ पर दर्पण आपका बन गया, पॉलिश कर दें। तो जब पॉलिश हो गया तब मुख्य अक्ष खींचेंगे। मुख्य अक्ष बीचों बीच जाता है, यहाँ पर मुख्य अक्ष खींच दिए। थोड़ा सा मुख्य अक्ष तिरछा हो गया है, लेकिन आप लोग समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए दो प्रकाश की किरणें भेजेंगे। एक मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे, दूसरा भेजेंगे यहाँ देखिए कहीं पर एफ है,
यहाँ भी बना देंगे, कहीं पर सी है, ठीक। तो एक प्रकाश का किरण हम भेजेंगे सी पर भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे, सी पर भेजेंगे, यहाँ पर सी है ना, सी पर भेज दिए। अच्छा सी पर भेज दिए तो यहाँ पर आप थोड़ा डॉट डॉट से दर्शा देंगे, सही रहेगा। किससे, डॉट 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 से। तो यहाँ पर हम ऐसे से कर दे रहे हैं, हाँ हाँ ठीक। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर एरो हम ऐसे लगाए हैं, फिर एक एरो ऐसे भी लगाएंगे। इसका मतलब क्या है कि प्रकाश गया होगा, वहाँ गया होगा, वहाँ से फिर से उसी रास्ते से टकरा कर आ गया होगा। यानी आपको बताया गया था कि जो प्रकाश होता है वक्रता केंद्र से टकरा कर उसी रास्ते से वापस आ जाता है। दूसरा जो है मुख्य अक्ष के समांतर है, मुख्य अक्ष के जो समांतर होता है, ये मुख्य अक्ष यहाँ कर दें, क्या यहाँ ये मुख्य फोकस यहाँ कर दें, तो यहाँ पर ऐसे प्रकाश यहाँ पर जाएगा। अच्छा ये जाता हुआ प्रतीत होता है, रियल में नहीं जाता, ऐसा हम लोग को लगता है, लेकिन प्रकाश रियल में ऐसे जाता है, ऐसे जाता है। अब देखिए थोड़ा सा आपको समझाएंगे जना बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए ये आपका मुख्य अक्ष है, यहाँ से कहीं वस्तु रखा गया था, यहाँ बनाना चाहते हैं आप बना भी सकते हैं, वस्तु बना भी दिए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही प्रकाश यहाँ पहुँचा, मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण आता है, परावर्तन के बाद फोकस पर जाता है, यहाँ पर एफ लिख दिए, ठीक। यहाँ पर क्या किए एफ, यहीं पर तो प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए उसके बाद एक वक्रता केंद्र से गया, और हमें पता है कि वक्रता केंद्र से जब प्रकाश का जाता है, प्रकाश की किरण जाता है, तो उसी रास्ते से वापस आ जाता है, जो कि देखिए उसी रास्ते से वापस आया है। अब ये दोनों कहाँ पर टकराए हैं, यानी इसको ध्रुव कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, और फोकस के बीच में टकराए हैं, यानी कह देंगे। और छोटा भी बना है, क्या बना है, छोटा बना है, यानी देखिए क्या क्या लिखेंगे, कहेंगे प्रतिबिंब कहाँ बना है, यफ यानी फोकस लिख देना, फोकस और ध्रुव के बीच में बना है, फोकस और ध्रुव के बीच बना है। और कहाँ बना है, और कहाँ बना है पता है, उसके बाद कह सकते हैं वस्तु से छोटा बना है, वस्तु से छोटा बना है, ठीक। अच्छा इसमें भी एक पॉइंट लिख सकते थे, इसमें भी छोटा लिख सकते हो, बिंदु आकार का है, छोटा बना है। उत्तल दर्पण हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनाता है। तो देखो वस्तु से छोटा बना है। अगला पॉइंट देखिए, दर्पण के पीछे बना है, दर्पण के पीछे बना है। अगला पॉइंट, उल्टा बना है कि सीधा, सीधा बना है। उसके बाद बताइए आप लोग, छोटा बना है कि बड़ा बना है, छोटा तो लिखे ही हो। अब क्या बताएं, हाँ इसी को कहते हैं आभासी। क्या कहते हैं, आभासी। जब प्रतिबिंब सीधा बनता है उसको क्या कहते हैं, आभासी कहते हैं। और कोई पॉइंट तो सब हो गए, कोई छूटा नहीं है लग रहा है, बाकी तो आप लोग समझ ही रहे हैं। और आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, जैसा कि हम प्रॉमिस किए थे कि आपको समझ में आ गया होगा, और सब लोग समझ भी गए होंगे। जो लोग वीडियो को स्किप करके नहीं देखे होंगे फिक्स है उनको समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपको समझ में आया होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके प्यारा प्यारा यार कमेंट करिएगा। कमेंट करने में, लाइक करने में आपको क्या दिक्कत है, करेंगे तो अच्छा रहेगा, हम भी मोटिवेट होते रहेंगे और आप लोग के सामने भी पर डे हमेशा वीडियो आता रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो लोग वीडियो देखे होंगे अवश्य लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिलहाल मेरा काम है कहना और आप लोग का काम है करना। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं लोग जरूर करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, आपका किस्मत बहुत अच्छा हो।